जम्मू कश्मीर में एक तरह अब डबल इंजन की ही सरकार है, इसलिए जो अधिकारी जितना काम करेगा उसको वैसा ही मिलेगा ओहदा। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 14। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी एक्टिव हो गए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीजों को लेकर बहुत एक्टिव हैं। तो अब अधिकारियों पर कहीं ना कहीं डबल प्रेशर है, क्योंकि सही में डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में भी चल रही है, जहां दोनों प्रशासन काम कर रहे हैं। पवन जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एक्टिव है और उमर साहब भी। तो मुझे लगता है जो पूरे देश में एक बात चलती थी डबल इंजन की सरकार, वो होता था कि केंद्र और स्टेट की सरकारें एक ही पार्टी की हो तब, मगर यहाँ पहले ही डबल इंजन की सरकार नजर आ रही है। देखिए, जब ये सरकार का गठन हुआ था उसी दिन उमर अब्दुल्ला ने कहा था हम एलजी साहब और केंद्र के साथ मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, और उन्होंने उनकी बात मान ली। और अब वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। एक तरफ एलजी साहब भी लगे हुए हैं, एक तरफ उमर साहब और उनके मंत्री भी लगे मैं हुए। देख रहा था कि आज 2-4 प्रेस नोट्स देख रहा था और तस्वीरें देख रहा था, वो अधिकारी एक तरफ मुख्यमंत्री की बैठक में भी शामिल होते हैं, फिर एलजी साहब की बैठक में भी। तो दोनों जगह प्रेशर है। मुझे लगता है अच्छे से निखर के आएंगे। काम जो 4-5 साल थोड़ा स्लो था, अब तेज होगा। और साथ में आदान प्रदान भी हो जाता है कि उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे, उनके जो काम थे, उसके ऊपर क्या राय है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत भी है कि अगर मिलकर काम करते हैं तो खुशहाली तो जम्मू कश्मीर की होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एक बैठक की बात कर लेते हैं। एलजी साहब ने आज सुरक्षा बलों की एक बैठक श्रीनगर में ली और कहा, उनका नया मंत्र उनको दिया, प्री एमोटिव एक्शन अगेंस्ट टेरर। उन्होंने कहा टेरर इंसिडेंट्स को लेकर पहले से ही एक्टिव रही और अगर कहीं पर भी कहीं आतंकी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो पहले ही मार गिराइए, जैसा अखनूर में किया गया। शायद किसी बड़े मकसद से ये आतंकी पहुंचे थे, मगर सेना ने 27 घंटे लंबे ऑपरेशन में, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, क्लीन ऑपरेशन रहा। कोई भी घायल नहीं हुआ, केवल फैंटम शहीद हुआ जो एक असॉल्ट डॉग था। आप उसकी खबर हमारी स्पेशल खबर में भी देख चुके हैं। पवन जी ने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था। मगर अभी बात ये करते हैं क्लीन ऑपरेशन और एलजी साहब का क्लियर इंस्ट्रक्शन कि आतंकी कुछ करे उससे पहले मार गिराई। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी साजिश थी उस पार से रची गई। जितना जो सामान उनसे पकड़ा गया है जी, वो ऐसा लग रहा था कि वो होस्टेज क्राइसिस के लिए आए थे। उन्होंने गांव के लोगों को या बच्चों को होस्टेज बनाना था। जितना उनके पास खाने पीने का सामान था, दवाइयां थी, अम्युनिशन था, वेपन्स थे, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि किसी ना किसी तरीके से गांव के अंदर घुस जाइए, जहां पर स्कूल को टारगेट करिए, और वो इसी तैयारी में थे। लेकिन उनको मार गिराया गया, एक क्लीन ऑपरेशन हुआ। लेकिन जैसा कि दीपक बता रहे थे कि जो फैंटम था उसकी शहादत हुई है। फैंटम एक असॉल्ट डॉग था भारतीय सेना का, जैसा मैंने पहले खबर की थी कि मैंने असॉल्ट को देखा है। तो अभी आर्मी ने उनका एक वीडियो भी जारी किया है जो ट्रेनिंग करते हुए है। वो एक डॉग शो के दौरान था कि किस तरह से फैंटम जो है दुश्मन को पकड़ता है, दुश्मन को पहचान लेता है भीड़ में से। तो फैंटम की कहानी आज सारा पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आप भी वो कहानी देखिए और हो सके जितने ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉग लवर होते हैं, उनको सही में पता चलेगा कि सही में एक असॉल्ट डॉग कैसा होता है। तो आप वो कहानी हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे जरूर देखिए और उसको शेयर भी करिए। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज 2-3 बड़े कार्यक्रम थे। एक तो आज रन फॉर यूनिटी था जो पूरे देश में हुआ। उमर अब्दुल्ला खुद भी भागे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को इनॉग्रेट भी किया। वो खुद भी एक फिट जो है रहना शौक है उनका, फिटनेस फ्रीक है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज हाउसिंग विभाग की एक बैठक ली। हालांकि हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट उनके पास ही है और उसकी एक बैठक भी ली, उसके कामकाज को देखा। तो उमर अब्दुल्ला एक्शन में आ गए हैं विभागों की कामकाज को लेकर। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज वो रन फॉर यूनिटी थी, कल प्लेज हुआ था कि जो एक वीक मनाया गया है उसके तहत जो विजिलेंस वीक है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार होगा, और आज रन फॉर यूनिटी के लिए तमाम लोगों ने अपना अपना वहां पर योगदान दिया जी। तो अब जो बैठकों का दौरा है, जैसा आपने कहा कि जो विभाग एलजी साहब के पास हैं उनकी अलग से बैठकों का काम चल रहा है, सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का, हाउसिंग एंड अर्बन का, या फिर दूसरे जो विभाग होंगे। भाई दूसरी ओर सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, अच्छी तरह से चलना चाहिए। डबल इंजन से चलेंगे तो जम्मू कश्मीर की तरक्की जल्दी होगी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने आज एक बहुत खास बैठक ली पवन जी। जिस तरह से लगातार पिछले 4-5 सालों में ये हो रहा था कि कभी पुलिस के कांस्टेबल्स या पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में घोटाला या कुछ निकल कर आ रहा था, अब शायद सरकार बनने के बाद एक्टिव हुआ है कि आईआरपी आर्म्ड और एसडीआरएफ के कांस्टेबल्स का एग्जाम होना है। उससे पहले
जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू है उन्होंने जेकेएसएसबी के अधिकारियों के साथ एग्जाम कैसे होगा और किस तरह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे उसको लेकर आज एक बैठक हुई है, जो मुझे लगता है इस तरह की बैठकें होनी बहुत जरूरी है ताकि जो युवा उस एग्जाम में अपीयर हो उन्हें आगे दिक्कत ना आए। देखिए, इसमें एक बड़ी चीज है कि क्या आप एग्जाम खुद लेंगे, आपकी बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाएगी। अगर आप अब तक जहां दूसरी कंपनियों के भरोसे रहेंगे तो ये आशंका रहेगी कि जैसा पहले रहा था वैसा ही होगा। हाँ, अगर जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर का सुरक्षा तंत्र उसमें सहयोग करता है, अगर ये खुद करते हैं तो इसमें मुझे लगता है कहीं पर कोई धांधली के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि इस समय सरकार भी चुनी हुई है और एलजी साहब खुद इस चीज को लेकर काफी परेशान हुए थे और उन्होंने बयान भी दिया था कि लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर खुद करवाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। विधायक भी कहीं ना कहीं अपने कामकाज में जुट गए हैं। हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं अलग अलग एमएलए अपने इलाके में बिजली पानी की और बाकी समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे ही बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने एक बैठक ली कुछ अधिकारियों की और वहां पर भी कुछ निर्देश दिए कि कामकाज लोगों के जो है रुकने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सही विधायक का काम यही होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए कि उनके कामकाज देखे जाए और लोगों की सही समस्याएं सही तरीके से सॉल्व की जाए। अब बिल्कुल देखिए, डॉक्टर राजीव जो बिश्नाह से एमएलए बने हैं, वो जब शपथ लेने के 2 दिन के बाद ही, उसी दिन के बाद वो एक्टिव हो गए थे। उन्होंने एक अपना नया कार्यालय खोल दिया बिश्नाह में। तमाम लोगों से कहा है कि आप कभी भी आइए, जैसा वो जैसे डॉक्टर करते थे, जब कोई मर्जी जाए, रात को जाइए, दिन को जाइए, डॉक्टर जी दवाई अब अलग मिलेगी पर आ जाइए आप, आ जाइए। तो वो उनका एक रहा है, सेवा भाव रहा है। तो अब जो उन्होंने ऑफिस खोला है उसमें आज उन्होंने कल भी और आज भी उन्होंने अधिकारियों के साथ, एसडीएम के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक लेने के बाद उनको निर्देश दिए हैं कि जो काम लोगों के हैं प्रायोरिटी पे वो किए जाएं। जैसा कि हमने अपना शो जो है नवी सरकार लोके के मुद्दे, उसमें हमने डॉक्टर जी भगत को लाइव भी लिया था और उन्होंने अश्योर भी किया था और आज उन्होंने अधिकारियों भी कहा है कि हमारे पास जो मुद्दे वहां से आ रहे हैं वो मैं आपके तक फॉरवर्ड करूंगा और आपका वो काम है सबसे पहले वो करना। कांग्रेस ने पवन जी आज दोबारा एक बैठक की है। रूरल इलाके के जो नेता है उनको बुलाया था कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने। तो रूरल इलाके में जो कांग्रेस की हालत रही है, मुझे लगता है अर्बन में भी सेम ही रही है, इसके बाद अर्बन पे भी आएंगे, पर रूरल इलाके में तो कांग्रेस का वोट बैंक भी डाउन हुआ है। लेकिन ये अच्छा है कि आप अब दौड़ रहे हो। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो रूरल अर्बन जो तमाम सभी ब्लॉकों में विधानसभाओं का दौरा कर रही है, लोगों से पूछ रही है। कहीं ना कहीं लोगों से आपको जो फीडबैक मिलेगा, अगर उसके ऊपर सही तरीके से आप काम करोगे तो फिर आप वापस उसी लय में आ पाओगे, नहीं तो आप पिछड़ते जाओगे। और मुझे पता है जिस तरह से अभी जो कमेटी बनी है, कमेटी के अंदर जो लोग हैं वो बड़े पुराने लोग हैं, कांग्रेस के आज से नहीं कई सालों से कांग्रेस के साथ चलते आए हैं। कुछ 1-2 हैं जो बाहर से आए हैं, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो रविंदर शर्मा है, चाहे बलवान सिंह हैं, ये लोग जो हैं वो काफी समय से काम कर रहे हैं, शाह मोहम्मद चौधरी हैं। तो थोड़ा सा एक लोगों के अंदर भी लगेगा कि कांग्रेस को पता चल गया हम क्यों हारे हैं और ये पूछने भी आए हैं। अगर आपने लय को बरकरार रखना है, आपने अगर बदलाव करना है, अब बदलाव तो बहुत जरूरी है कांग्रेस के भीतर, अगर करते हैं तो आने वाले जो समय होगा उस समय हो सकता है सशक्त हो जाए। हालांकि हम पत्रकार हैं और खबर सुनाना, खबर दिखाना हमारा पेशा है, मगर बहुत दुख होता है जब किसी की मौत की खबर सुनानी पड़ती है। आज भी किश्तवाड़ में 2 पैदल चलने वाले शख्स पर एक टिप्पर चढ़ गया और उसके बाद दोनों की मौत हो गई। प्रदर्शन भी हुआ, पुलिस ने टिप्पर ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसा ही एक मिनी बस भी पलट गई उधमपुर में, उसमें भी 30 लोग घायल हुए। हम लगातार ये बात करते हैं कि ये सड़कों से आती मौत, इतने आतंकवादी गतिविधियों में लोगों की मौत नहीं जम्मू कश्मीर में होती जितनी एक्सीडेंट्स में हो जाती है। तो जब भी गाड़ी चलाएं बहुत संभल कर चलाएं और ये भी सोचें कि केवल आपके लिए नहीं बल्कि जो सामने से आ रहा है उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है आपकी लापरवाही करना। शहरों में भी हम देखते हैं लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाते हुए या तेज रफ्तार करते हैं, तो कृपया अपना बहुत ध्यान रखिए। पवन जी, आज भी 2 लोगों की मौत हो गई किश्तवाड़ में और 30 लोग घायल हो गए हैं उधमपुर में। तो एक्सीडेंट्स की खबरें हर रोज आती हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का एक आंकड़ा है कि जितने लोग आतंकवाद में नहीं मरे हैं उससे ज्यादा एक्सीडेंट्स में मर गए हैं। और ये एक्सीडेंट्स भी जो हो रहे हैं वो नेग्लिजेंसीज ऑफ ट्रैफिक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन जी, और खुद लोगों की अपनी, अकेले किसी का दोष नहीं है, सबका दोष है। आप वो गाड़ियां चला रहे हैं हाईवे के ऊपर, जिन गाड़ियों का कंडम हो गए उनको कई साल हो गए हैं, और आपके साथ जो लोग हैं वो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं देती है। ट्रैफिक पुलिस अपने ढंग से काम करती है, उन्हें फोटो खींचने वाला काम शुरू हो गया है, फोटो खींचो अपना काम खत्म, आगे गाड़ी कहाँ जा रही है, कितने बैठे हैं, उनको कोई लेना देना, फोटो खींचो चलान कर दो। भाई उसको रोकिए, समझाइए भाई आप गलत कर रहे हो, वो फोटो खींचेंगे बस। और दूसरा लोगों की गलती है,
एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग सवार होते हैं। अब नगरोटा वाला देख लीजिए, पंचगढ़ाई में जो जी मौत हुई है, 3 जुआ जो है वो चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। खाली फोर्सेस पे काम छोड़ देना, ट्रैफिक पुलिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो भी सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं तक लोग भी जिम्मेवार हैं। अब आप देखो, रास्ते में गाड़ियां जा रही हैं, स्कूटी के नंबर पे नंबर एक स्टिकर लगा दिया गया है कि फोटो खींचोगे तो नंबर ही नहीं पूरा आएगा। तो भाई आप हेलमेट पहन के चलिए, उस स्टिकर को उतार दीजिए। तो चलिए, आज धनतेरस भी था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने घर में धन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर की होगी। भगवान कुबेर आप पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, माँ लक्ष्मी आप पे हमेशा कृपा करे। ये जो हफ्ता है ये फेस्टिवल्स का है, इसी हफ्ते में धनतेरस, दिवाली और भाई दूज भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सबके परिवारों में खुशियां आए, आप सब खुश रहें, भगवान आपको ज्यादा से ज्यादा खुशियां और तरक्की दें। मगर कहीं ना कहीं खुशी और गम जीवन का हिस्सा है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और जीवन में आगे बढ़े। और हमारा ये कार्यक्रम जरूर शेयर करा करें, क्योंकि बहुत से लोग जो इसको समय पर नहीं देख पाते, तो उनको लिंक मिल जाए तो बाद में भी देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।